जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग मैथ में अनसॉल्व की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो है हम लोग कोड 822 HZ आज तैयारी करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोग कई सेट पढ़ चुके हैं हम लोग। आज जो है हम लोग HZ सेट जो है इसे पढ़ेंगे। आप लोगों के पास कोई भी अनसॉल्व हो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग केवल 822 HZ इस सेट को देखोगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे रूट से अगर निकाल सकते हैं उसे हम लोग अप देखो, जिसमें रूट से निकाल सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहेंगे, और जिसे रूट से नहीं निकाल सकते उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। सिंपल तरीके से जैसे पी वाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं उसे परिमेय, जिसे नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय। पहला ऑप्शन है अंडर रूट 2 जो कि अपरिमेय है, अंडर रूट 3 जो कि अपरिमेय है, अंडर रूट 9 तो 3 के रूप में निकाल देंगे, इसमें 3 का वर्ग है 9। तो जो हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास सही है। इसके बाद दूसरा नंबर में किसी द्विघात समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 ग्राफ का आकार होगा। तो आपको पता है कि जो y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो ग्राफ का आकार होता है ये परवलयाकार होता है। इसके बाद समीकरण x बटे ए बराबर y बटे बी, तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में y का मान होगा, मतलब तीसरे नंबर में है, तीसरे नंबर में हमारे पास क्या है, x बटे ए बराबर y बटे बी और ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समीकरण मान लो इसे एक, y का मान निकालेंगे ना। जब y का मान निकालेंगे तो हम लोग करेंगे क्या, इसे इसके इसे इसे गुणा में पहुंचा दो या इसे इसे गुणा में पहुंचा दो। तो x बराबर हम लोग कहेंगे ए वाई बटे बी। समीकरण एक में मान रख दो, समीकरण एक में तो a इंटू ए वाई बटे बी प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, तो ए स्क्वायर वाई इसके साथ गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर वाई बटे बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम लिया, वाई ले लो कॉमन, तो बच्चा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में बी। ये पूरा कैंसिल, बटे में है गुणा में पहुंचा दो, तो y बराबर b। तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान हो जाएगा हमारे पास b। ठीक, मतलब सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन जो है हमारे पास सी राइट है। चौथा नंबर में है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0। चौथा नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए बराबर 0 कि कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, मतलब काल्पनिक मूल है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं, d इज ग्रेटर देन 0, मतलब d का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके गुणांक में कुछ नहीं है लेकिन एक है, तो a ये b और ये c, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए का मान 1 सी का मान ए ही तो है, कुछ और है, ए है 0। यहाँ पर 16 माइनस 4 है इज ग्रेटर देन 0, 16 को इधर ले जाओ तो हम लोग कहेंगे माइनस 4 है इज ग्रेटर देन माइनस 16, 4 चौको 16 माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए इज ग्रेटर देन 4, तो ए का मान जो है 4 से अधिक हो, मतलब हम लोग कहेंगे बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास, बी ऑप्शन जो है ये सही है। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में है अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 डॉट डॉट डॉट। 5 नंबर में, 5 नंबर में है अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 डॉट 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 का 10वां पद होगा। तो a बराबर अंडर रूट 2, d बराबर इससे इसको घटा दो तो बचेगा अंडर रूट 2 और n बराबर 10। an का फार्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी
तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे ए 10, ए का मान है √2, 10 माइनस 1 इंटू डी का मान है √2। तो ए 10 बराबर हम लोग कहेंगे √2 और ये 9 √2, दोनों जोड़ो, इसके में 1 है, 9 और 1 10, तो ए 10 बराबर 10 √2। ठीक, मतलब हमारे पास पाँचवें में, हाँ तो देखो 10 को जो है √ के अंदर ले जाओ, तो ए 10 बराबर 10 के अंदर, ये अंदर ले जाएंगे तो ये जगह 100, तो ए 10 बराबर हमारे पास √200। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? सी ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन है हमारे पास सी सही है। ठीक, अब यहाँ पर देखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं कौन सा? 6 में माध्य पूछ दिया गया है। 6 में है वर्ग, हमारे पास है वर्ग, लिखेंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 2 4 6 10, बारंबारता 2 4 6 10। इसमें ऐसे हम लोग माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? यहाँ पर यक्स निकालेंगे, फिर एफ एक्स निकालेंगे। ठीक, एक्स में इन दोनों को जोड़कर आधा करो तो ये 2.5, इन दोनों को जोड़कर आधा करो तो 7.5, इन दोनों को जोड़कर आधा करो तो 12.5, इन दोनों को जोड़कर आधा करो तो ये 30 35 17 17.5, ये 25 दूनी 50, मतलब 5.0, 5 चौको 20, हमारे पास 2, 7 चौक 28 और 2 30, 6 पंचे 30, 3 12 12 72 और 3 75, 10 पना 50, 5 170 175। अब हम लोग जोड़ेंगे, यफ को जोड़ेंगे, सिग्मा यफ कहेंगे। सिग्मा यफ 6 6 12 और 10 22, और सिग्मा एफ एक्स को जोड़ेंगे, मतलब इसे जोड़ेंगे 5 5 10, 5 3 15, 5 5 10, 5 3 15, 1 7 दूनी 14, 1 15, 15 और 3 18, और ये 2 285। तो हम लोग कहेंगे समांतर माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ये फार्मूला है। सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है हमारे पास? 285 बटे 22, 22 से भाग करेंगे तो हम लोग कहेंगे 22 एकम 22, बचा क्या हमारे पास? 6 65 हो गया, 22 दूनी 44, तो समथिंग 12 दशमलव में आंसर आना चाहिए। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। चलो भाग कर देते हैं, 22 भागे 285, 22 एकम 22, ये हमारे पास 6 65, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, बचा 1 2 21, दशमलव आके 0 बढ़ा लो, 22 नेमा लगभग पहुंच जाएगा, तो 12.9। ठीक, अब देखो 7वां नंबर में क्या है? 7वां नंबर में है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे एफ डी। और हमारे पास ये दिया गया है कि त्रिभुज हमारे पास ए बी सी और ई डी एफ। तो एक काम करते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई डी एफ। अब देखो कोण ए किसके बराबर है? कोण ई के बराबर है। कोण बी किसके बराबर है? कोण डी के बराबर है। कोण सी किसके बराबर है? कोण एफ के बराबर। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास। तो बी डी के बराबर है, मतलब डी ऑप्शन सही है। कर लो फटाफट शॉर्ट। लोग 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारे पास 0,4
और 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा। परिमाप किसे कहते हैं? समस्त भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज बना लेते हैं, यूं एक त्रिभुज बना लेंगे और इस त्रिभुज की जो भुजाएं है, ए है यहाँ पर 0,4 है, बी जो है 0,0 है और सी जो है 3,0 है। सभी भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि बीच की दूरी लगाते हैं। बीच की दूरी का आपको फार्मूला बता देते हैं। बीच की दूरी जो कि अंडर रूट फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी निकालो। 4,0 और 0,0 ये x1 y1 x2 y2 इन दोनों में मान रख के हल करना। तो इसकी बीच की दूरी 4, तो दूरी क्या हो जाएगी 4। इन दोनों को सॉल्व करना तो दूरी हो जाएगी 3। इन दोनों को सॉल्व करना तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 5। अब हम लोग कहेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, मतलब सभी भुजाओं का योग 4 + 3 + 5, अर्थात हम लोग कहेंगे कि 12, मतलब सी ऑप्शन। ठीक, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में 3 tan a बराबर 4, 9 नंबर में है 3 tan a बराबर 4, तो हम लोग कहेंगे tan a बराबर 4/3 और tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। 4/3 मतलब ये 5। तो सेक ए जो है हम लोग ज्ञात करने वाले हैं इससे। तो हम लोग कहेंगे कि सेक ए बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो हम लोग कहेंगे कि सेक ए बराबर 5/3, जो कि आंसर मतलब डी ऑप्शन। 10 नंबर में है tan अल्फा प्लस क्वाट अल्फा बराबर 5। 10 नंबर में 10 नंबर में है tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5। फिर कहना है tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करो। tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। ऐसे कंडीशन में हम लोग दोनों बच्चों में वर्क करते हैं। तो जब वर्क करेंगे इन दोनों में तो ये हो जाएगा हमारे पास tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। tan अल्फा इसको खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 tan अल्फा कॉट अल्फा बराबर 25। तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा फार्मूला होता है 1/tan अल्फा बराबर 25। इससे कैंसिल, 2 को बच्चांतर करो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 25 माइनस 2 घटा दो तो tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 23। मतलब हम लोग कहेंगे सी ऑप्शन सही है। ऑप्शन जो है हमारे पास सी सही है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। 11 में है साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात करोगे। साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। देखो कॉसेक थीटा जो है ना, ये फार्मूला है 1/साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर 1/साइन थीटा, यहाँ पर इसे गुणा में पहुँचा दो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको हटाओगे रूट चढ़ाओगे तो आप लोग कहोगे साइन थीटा बराबर 1, जो कि मान है साइन 90 का। तो साइन थीटा बराबर साइन 90, साइन से साइन कैंसिल तो थीटा बराबर 90 अंश। मतलब हमारे पास π/2 सी ऑप्शन सही है। π/2 मतलब सी ऑप्शन सही है। 12 नंबर को देखो। π/2, पाई का मतलब 180, 180 से 2 से भाग करो। यहाँ पर 12 नंबर में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो हम लोग ज्ञात करेंगे साइन की घात 4 थीटा और कॉस की घात 4 थीटा का मान जो है हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, हाँ एक काम करते हैं, इन्हें उधर पक्षांतर कर देते हैं कॉस को। तो हम लोग कहेंगे साइन थीटा बराबर कॉस थीटा के इनटू में 1 कर सकते, इसे भाग में पहुंचा दो। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1, जो कि फार्मूला है ये टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर ये टेन 45 का मान है, इससे ये कैंसिल। थीटा बराबर 45, तो यहाँ पर मान रखो साइन की घात 4 45 प्लस कॉस की घात 4 45। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान भी 1/√2। तो हम लोग कहेंगे कि 1/√2 की घात 4 कॉमन है, तो बचा क्या 1 + 1। तो 1 और 1 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, 2 इंटू ये दोनों गुणा तो 1/2, ये दोनों गुणा तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 आंसर। मतलब हम लोग कहेंगे बी ऑप्शन जो है हमारे पास सही है। इतने को शॉर्ट करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करेंगे। 13 में है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या होगी। तो 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 625 से 576 घटा दोगे, समथिंग बचेगा 144। 625 घटा के देखते हैं 13 नंबर में। 625 576, 15 से 9 और 11 से 4 49, मतलब 7। ठीक 7, मतलब ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। 14 नंबर में है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र पर PA और PB स्पर्श रेखा है 80 अंश के कोण पर झुकी है, POA ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास यूं एक वृत्त है, यूं एक वृत्त है और ये स्पर्श रेखाएं है, ये P, ये A और ये B। यहाँ पर केंद्र पर ये O है। इनका कहना ये है कि PA PB 180 अंश पर है, तो POA ज्ञात करोगे, और ये जो है 80 अंश पर है, ये 80 अंश पर है, मतलब ये 40 और ये 40 का हो गया। आप लोग यहाँ का मान POA ज्ञात करेंगे। यहाँ का मान हम लोग जानते हैं ये 90 है, तो हम लोग क्या करेंगे 90 और 40 को जोड़ दो तो ये 130 और 180 से घटा दो तो बचेगा हमारे पास 50। तो बी ऑप्शन सही है, 50 अंश। भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। ठीक, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 90 और 40 हमारे पास क्या हो गया 130, 180 से घटा दो केवल 50 बचेगा हमारे पास। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 15 में है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr²। मतलब हमारे पास ऑप्शन बी सही है। 16 नंबर में है, एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 16 नंबर में है व्यास जो है 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी 2 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो एच बराबर हम लोग कहेंगे 20 सेंटीमीटर। पाइप प्रयुक्त धातु का आयतन, मतलब आयतन को लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम, V हम लोग ज्ञात करेंगे। V बराबर यानी बेलन है, बेलन का आयतन, तो V बराबर हम लोग कहेंगे πr²h। तो यहाँ पर मान रख के सॉल्व करते हैं, तो V बराबर πr का मान है 2 × 2, h का मान है 20, तो V बराबर 20 दूनी 40 दूनी 80 पाई घन सेंटीमीटर। अर्थात हम लोग कहेंगे डी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को देखो। 17 में है, आर त्रिज्या के ठोस अर्धगोले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²,
और 18 नंबर में माध्यक का वर्ग। तो देखो 18 सबसे अधिक है वर्ग में, तो 30 से 40 ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। 19 नंबर में 12 बारता माध्य बराबर हमारे पास माध्य बराबर 30, माध्यक बराबर 35 और बहुलक ज्ञात करोगे तो बहुलक बराबर फार्मूला क्या लगा दोगे, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस 2 इंटू माध्य, सॉरी 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य लगा देना, आंसर आ जाएगा। एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो उसकी प्रायिकता, तो घटना घटने की प्रायिकता क्या होती है, एक। ठीक, अब देखो आप लोग वर्णात्मक प्रश्न करेंगे तो हम लोग कहेंगे उत्तर एक के हम लोग का को करेंगे। एक का में क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 2520 और इसका और 10,530 का इसका क्या ज्ञात करोगे, मासा ज्ञात करके कमेंट सेक्शन में फटक से आंसर कमेंट कर देना कि क्या है आपका आंसर, तो हम चेक कर लेंगे कि सही है कि गलत है। ठीक, हम कर रहे हैं कौन सा, उत्तर एक खा। एक के खा में क्या है, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं ना, तो मानेंगे माना 2√3 एक परिमेय संख्या, जबकि हाई नहीं फ्री मान रहे हम लोग। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, 2√3 बराबर जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। q इज नॉट इक्वल्स टू 0, कभी a/b कभी p/q बताते हैं कि दोनों टाइप आप लोग जान जाओ। मतलब कुछ बच्चे कहेंगे नहीं a/b होता, नहीं ऐसा नहीं, a/b कर लो, p/q कर लो, r/' कर लो, कुछ भी कर लो, कर सकते हो आप लोग। ठीक, दोनों बच्चों में हम लोग क्या करेंगे, दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, तो दोनों बच्चों का वर्ग करने पर तो हम लोग कहेंगे 2√3 का वर्ग p/q का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 3, √3 का वर्ग 4 तिया 12 बराबर p² / इसको गुणा में पहुंचा दो तो p² बराबर 12q²। तो हम लोग कहेंगे q जो है वो किससे भाज्य है, सॉरी क्यों नहीं, 12 जो है वो p से भाज्य है, p से भाज्य है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं कि p बराबर 12 के मान लो, 12 m मान लो, 12 c मान लो, कुछ भी मान लो, मान के उसे कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में रख दोगे से। तो p की जगह रखोगे 12m का स्क्वायर बराबर 12q का स्क्वायर, 12 का वर्ग 144, तो 144 m² बराबर 12q², 12 144। तो हम लोग कहेंगे q² बराबर 12m², अर्थात हम लोग कहेंगे कि 12q से भाज्य है, 12q से भाज्य है। देखो 12 दोनों से भाज्य है कि नहीं, p से और q से, मतलब ये हमारे विरोधाभास के कारण ऐसा हुआ है। तो हम लोग कहेंगे यह हमारी विरोधाभास त्रुटिपूर्ण के कारण हुआ है, अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्या है, अपरिमेय संख्या, लिख लेना। ठीक, भाषा को। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग करोगे एक का गा, उत्तर एक और गा। एक के गा में क्या है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की त्रिभुज भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E में प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB और AE/AC। देखो यदि कोई रेखा ABC त्रिभुज की भुजाओं AB और AC को एक त्रिभुज बना लो। सबसे पहले त्रिभुज ABC की बात की गई है तो एक त्रिभुज बना लो, त्रिभुज AB और C। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को AC को क्रमशः DE प्रतिच्छेद करे जो BC के समांतर हो। मतलब DE यूँ हम लोग एक बना लेंगे D और E जो कि BC के समांतर है।
बी सी के समांतर है तो सिद्ध कीजिए कि ए डी बटे ए बी। और चलो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, दिया है लिखते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे दिया है। क्या दिया है, ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, जिसमें जो डी ई है ये समांतर किसके है, बी सी के। ठीक, इसके बाद हम लोग करते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है हमें ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी, ए ई बटे ए सी। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उपपत्ति पा जाते हैं। उपपत्ति का मतलब क्या हुआ, हल। हल करेंगे, जब हल करेंगे तो देखो सबसे पहले दो त्रिभुज ले लो। एक त्रिभुज ले लो ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। भाई दोनों त्रिभुज को लेना पड़ेगा ना हमें। अब देखो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी ई, मतलब ए बी सी में यहाँ पर देखो आप लोग थेल्स प्रमेय लगा सकते हो, लगा सकते हो। तो हम लोग कहेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या है, ए डी बटे ए बी बराबर डी ई बटे बी सी, डी ई बटे बी सी। समीकरण मान लेंगे एक। अब ए ई बटे ए सी बराबर, दोनों में समांतर ही तो है, डी ई बटे बी सी, तो डी ई बटे बी सी। समीकरण बना दो, तो हम लोग कहेंगे समीकरण एक व दो से, मतलब ये दोनों साइड बराबर है तो इन दोनों साइड को बराबर कर सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे कि ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। ठीक, प्रूफ हो गया। यही सिद्ध करना था हमें, हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। हम लोग कहेंगे इति सिद्धम। कर लो स्क्रीनशॉट। हम लोग एक का घा करेंगे, एक का घा को आप लोग स्वयं से करोगे क्योंकि ये सब क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। देखो उत्तर एक का घा, एक के घा में देखो क्या है हमारे पास, -1,7 और 4,-3 और 2:3 हैं और मिलाने वाले रेखाखंड। मतलब आप लोग क्या करोगे, इसे कर लोगे, इसे मान लोगे x1 y1 x2 y2, ये m1 m2। बस फार्मूला हम बता दे रहे हैं, आप लोग मान रख के केवल सॉल्व करोगे। फार्मूला है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। रख के हल करना, आंसर कमेंट कर देना। इसके बाद देखो क्वेश्चन में हम लोग करेंगे इंगिया नंबर। इंगिया नंबर को तो बताना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो है ये है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति के क्वेश्चन तो आपको बताने ही पड़ेंगे हमें। एक के इंगिया नंबर में है कॉसेक थीटा बराबर 2, कॉसेक थीटा बराबर 2, तो ज्ञात करेंगे हम लोग कॉट थीटा और प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास ये जो मान है कॉसेक थीटा बराबर 2, तो कॉसेक थीटा बराबर 2, तो हम लोग कहेंगे कॉसेक थीटा बराबर ये कॉसेक 30 अंश का मान है, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, तो थीटा बराबर 30 अंश। तो अब ये मान ज्ञात करेंगे हम लोग, तो कॉट 30 प्लस साइन 30 बटे 1 प्लस कॉस 30। बस जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ हमने 30 अंश रखा हमने। कॉट 30 का मान √3, साइन 30 का मान 1/2, 1 प्लस कॉस 30 का मान √3/2 बटे 1 मान के भिन्न करेंगे। √3 1/2
इसके साथ गुणा करेंगे 2 प्लस इसके साथ गुणा करेंगे √3/2। 2 से 2 कैंसिल, तो √3 प्लस 1/2 प्लस √3/1 मान के भिन्न करेंगे। इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 √3 और इसके साथ गुणा करेंगे तो 3, इसके साथ गुणा करेंगे 1/2 प्लस √3। ये हमारे पास 3 और 1 4, तो 4 प्लस 2 √3/2 प्लस √3। देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे तो 2 प्लस √3 और बटे 2 प्लस √3, इससे ये कैंसिल। तो हमारे पास जो 2 है ये हमारे पास आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में देखो तो लिखेंगे उत्तर 1 और 4। 1 के 4 में क्या है, बिंदु है हमारे पास 5, -2, 5, -2, 6, 4 और 7, -2। इनका कहना है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। मतलब हम लोग कहेंगे सबसे पहले 5, -2 और 6, 4 की बीच की दूरी निकालोगे, फिर 6, 4 और 7, -2 की बीच की दूरी निकालोगे, फिर 7, -2 और 5, -2 की भी बीच की दूरी निकालोगे। और बीच की दूरी के लिए फार्मूला क्या होता है, बीच की दूरी के लिए √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। कोई भी 2 आंसर बराबर हो तो समझ जाना आप लोग कि वहां पर समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक, तीनों के बीच की दूरी निकालना, कोई भी 2 आंसर आपके बराबर होंगे, ये आप लोग करोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे दूसरे का काम है क्या है कि अनेक हल होंगे, तो अनेक हल भी आप लोग करोगे। 3/9 करोगे, चलो कर देते हैं। उत्तर 2 का 2 के काम में है 3x - y, 3x - y बराबर 2, और इसके बाद है 9x - 3y, 9x - 3y बराबर 6 के अनेक हल होंगे। अनेक हल तब होते हैं जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब 3/9 बराबर -1/-3, इसकी गुणांक लेंगे, इसे गुणांक लेंगे, बराबर 2/6। इससे कहा तो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, अर्थात हम लोग कहेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, अर्थात अनेक हल है। अनेक हल है क्यों, क्योंकि इसकी देखो सभी ये बराबर है, जब सब बराबर आ जाए तो उससे हम लोग कहते हैं अनेक हल है। इसके बाद देखो भूमि अच्छा मतलब उत्तर 2 का खा, ठीक, दूसरे का खा, तो लिखेंगे उत्तर 2 और खा। दूसरे खा में है भूमि के बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के मतलब यहाँ पर ये भूमि है और ये 10 मीटर ऊंचा क्या है, 10 मीटर ऊंचे भवन, तो भवन की ऊंचाई जो है 10 मीटर है। P से शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मतलब P यहाँ पर हम लोग शिखर का, ये शिखर है, यहाँ पर P है, जिस जो है उन्नयन कोण जो है ये 30 अंश है। ठीक, भवन के शिखर पर एक ध्वज है, ध्वज के शिखर P से उन्नयन कोण 45 अंश है। ये भवन है और इसके शिखर पर एक ध्वज है, शिखर मतलब इसी के ऊपर एक ध्वज है, और P से ही इसका जो उन्नयन कोण है वो है क्या है 45 अंश है। ये जो है ये 45 अंश है। ठीक, ध्वज की लंबाई ज्ञात करो, माना ध्वज की लंबाई बराबर हम लोग कहेंगे h मीटर, A B C कर लो, और जो दूरी है हमारे पास क्या है x मीटर, दूरी क्या है हमारे पास x मीटर। अब हम लोग
त्रिभुज लेके सॉल्व करते हैं। त्रिभुज CPA में लंब बटे आधार 10 का होता है। 10 30 बराबर 10 बटे यक्स। 10 30 का मान 1 बटे अंडर रूट 3 10 बटे यक्स। तो हम लोग कहेंगे कि यक्स बराबर 10 अंडर रूट 3 मीटर। चलो दूरी हम लोगों ने ज्ञात कर ली। जब दूरी ज्ञात करने की बात है, दूरी ज्ञात कर ली हमने। अब हम लोग ज्ञात करेंगे APB में, त्रिभुज APB में लंब बटे आधार उन्नयन कोण में ऊंचाई को जोड़ते हैं। तो हम लोग कहेंगे 10 45। लंब क्या है हमारे पास, h प्लस 10। ये दोनों ऊंचाई लेंगे ना, आधार तो यक्स है। 10 45 का मान 1 बराबर h प्लस 10 बटे यक्स का मान क्या है 10 अंडर रूट 3। इसे इधर ले आओ तो h बराबर हम लोग कहेंगे 10 अंडर रूट 3 और ये 10 को पक्षांतर करेंगे तो -10। इसमें 10 ले लो कॉमन तो अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। यही आंसर कर सकते हो, या अंडर रूट 3 का मान भी रख सकते हो, ठीक, या फिर अंडर रूट 3 का मान भी रख सकते हो। 10 अंडर रूट 3 का मान 1.732 माइनस 1, तो 10 इंटू घटा दोगे तो 0.732, दशमलव हटा के 1 2 3 जीरो बढ़ाओगे 1 जीरो हटा लो, एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे तो h बराबर ये भी कह सकते हो 7.32 मीटर। दोनों आंसर कर सकते हो। देखो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे कौन सा, दूसरे का गा नंबर करेंगे। दूसरे गा नंबर में क्या है थोड़ा समझना आप लोग। हाँ, तो लिखेंगे उत्तर 2 और गा। 2 के गा में है 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। जब भी 2 अंकों की बात की जाए तो हम लोग मान लेते हैं, माना दहाई का अंक बराबर यक्स तथा इकाई का अंक बराबर वाई। अब संख्या बराबर ये सूत्र है 10 यक्स प्लस वाई, ये संख्या बराबर सूत्र है। तो यहाँ पर 2 अंकों से बने अंकों का योग 9 है, तो हम लोग कहेंगे यक्स प्लस वाई बराबर ये 9। समीकरण बना हमारे पास एक। संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। अब समझना, संख्या क्या है 10 यक्स प्लस वाई, पलटने पर संख्या बनेगी 10 वाई प्लस यक्स। ये जो मूल संख्या है, तो इनका कहना है कि पलटने पर संख्या के अंक को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या 27 अधिक है। नई संख्या जो है ये मूल संख्या से इससे 27 अधिक हो जाएगी। तो हम लोग कहेंगे इन दोनों को इधर पक्षांतर करो, 27 को उधर पक्षांतर करो। 10x माइनस यक्स प्लस वाई माइनस 10y बराबर -27। इन दोनों घटा देंगे तो 9x माइनस 9y बराबर -27। हम लोग कहेंगे 9 जो है ये हमारे पास कॉमन है, तो बचा क्या x माइनस वाई बराबर 9 3 27। समीकरण बना 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे जोड़ने पर, क्योंकि दोनों में प्लस माइनस है, तो हम लोग कहेंगे x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर -3। ये कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या हो गया 2x। तो 2x बराबर हम लोग कहेंगे 6, 2 3 6। तो हम लोग कहेंगे x बराबर 3 और x का मान समीकरण रख दो 1 में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 प्लस y बराबर 9, पक्षांतर कर दो, y बराबर हम लोग कहेंगे 6। तो संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 3 प्लस 9, 10 या 30 39। तो संख्या बराबर एक संख्या हो जाएगी हमारे पास 39। फिर संख्या बराबर हमारे पास क्या है 10y प्लस यक्स, तो 10 इंटू वाई का मान क्या है 6 प्लस एक्स का मान क्या है हमारे पास 3। तो हम लोग कहेंगे 10 का ये 60 3 63। तो एक बार संख्या हो जाएगी हमारे पास 39, 10 या 30 और y का मान 6 है, y का मान 6। अच्छा ये इसलिए हमने चेक किया क्योंकि ये उल्टा लिख के आता ना हमेशा, ये 39 नहीं, उसकी जगह 36, 36 का उल्टा 63। ठीक,
अब देखो कौन सा नंबर दूसरे का गा कर चुके हम लोग, दूसरे घा करेंगे तो लिखेंगे उत्तर दूसरे का घा। दूसरे घा में देखो हमारे पास चित्र हैं, चित्र इस प्रकार से हैं कि एक वृत्त है और इसके परिगत एक त्रिभुज है यूं, ठीक। जहाँ कि हमारे पास ए बी सी यहाँ यहाँ और यहाँ मान है जो कि है डी ई एफ। सबसे पहली बात तो हमारे पास दिया है, इसमें क्या दिया है, दिया है कि ए बी बराबर ए सी और सिद्ध करना है हमें, सिद्ध क्या करना है, बी ई बराबर ई सी, ठीक। ये जो कि हम लोग है सिद्ध करेंगे। अब यहाँ पर समझना कि जो उपपत्ति पाते हैं, उपपत्ति में देखो ए बी जो है वो ए सी के बराबर है जो कि हमारे पास दिया है ना। तो देखो ए बी जो है किस किस से मिलकर बना है, ए बी जो है ए डी और बी डी से मिलकर बना है तो लिखेंगे ए डी प्लस बी डी। ए सी ए एफ और एफ सी से मिलकर बना है, ए एफ और एफ सी से मिलकर बना है, ठीक है। तो इसमें देख पा रहे हो जो हमारे पास यहाँ पर ए डी है वो बी डी के बराबर है, तो ए डी की जगह हम लोग जानते हैं ए डी जो है किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। तो एक काम करते हैं, ये तो हम लोग जान चुके हो, पुनः ध्यान रखना ए बी बराबर ए सी, ये तो हमारे पास दिया गया है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोनों पक्षों में ए डी घटाने पर, क्यों घटा रहे अभी ध्यान रखना, ए बी माइनस ए डी बराबर ए सी माइनस ए डी। अब ए बी माइनस ए डी देखो यहाँ पर ये जो मान है ये किसके बराबर है समझना, ये ए बी के बराबर है। ए डी को इधर लाओगे तो बचेगा बी डी, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास बी डी। ये जो मान है वो किसके बराबर है, ए सी के। और यहाँ पर समझना कि अगर हम लोग ए डी ए एफ के बराबर भी है तो यहाँ पर ए डी जो है वो ए एफ के बराबर है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो एफ सी बचेगा हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एफ सी। अब समझना तो जो बी डी है वो एफ सी के बराबर है, तो फिर ए डी जो है वो किसके बराबर है, ए एफ के बराबर है। तो इसी प्रकार बी ई किसके बराबर हो जाएंगे, ई सी के बराबर होंगे। बस प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे तो लिखेंगे उत्तर, कौन सा करने जा रहे हैं हम लोग, उत्तर करेंगे हम लोग 2 के इंगिया नंबर को। चलो 2 के 4 नंबर को पहले करते हैं, इंगिया नंबर को बाद में करते हैं। 4 नंबर में है यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों की प्राप्त संख्या का योगफल 7 हो। तो 2 पासे हैं तो हम लोग कहेंगे पासे के अंक बराबर 6 × 6 बराबर 36। अब इनका कहना है कि प्राप्त संख्याओं का योगफल जो है क्या हो, 2 पासों के संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता, 7 से छोटा हो। मतलब समझना कंडीशन क्या बनेंगे हमारे पास, एक को फेंको 1 आ जाए, दूसरे को फेंको 1 आ जाए, दोनों को जोड़ो तो 7 से कम है। तो हम लिख सकते हैं 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, ठीक। देखो सबको जोड़ो, सबके जोड़ जो है वो किससे कम है, 7 से कम है। अब हम लोग करेंगे 2,1, 2,2, 2,3, 2,4,
फिर करेंगे हम लोग 3,1, 3,2, 3,3, फिर करेंगे 4,1, 4,2, फिर करेंगे 5,1। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं। 1, 1, 2, 1, 3, 3, मतलब सबको जोड़ने पर देखो कि 7 से कम है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो कुल संख्या हमारे पास क्या है, 15। इन्हीं का कहना था कि इनके जो पर्याप्त संख्या का योग है 7 से कम हो, 7 भी ना हो, 7 से कम हो, इसलिए तो 7 भी नहीं लिया हमने। तो हम लोग कहेंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। तो प्रायिकता बराबर 15 बटे 36। ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद हम लोग दूसरे का इंगे नंबर करते हैं, थोड़ा लॉन्ग है दूसरे का इंगे नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 तो हम लिखेंगे उत्तर 3 में क्या है कि 4 कुर्सी और 7 मेजों का मूल 360 है। तो लिखोगे 4x प्लस 3y बराबर 360, समीकरण बना हमारे पास 1। इसके बाद 6 कुर्सी 10 मेजों का मूल, 6 कुर्सी, तो 6x प्लस 10y बराबर 10 मेजों का मूल्य क्या है हमारे पास, 520 रुपये है। समीकरण बना कौन सा हमारे पास, 2। अब कुर्सी और मेज का अलग अलग मूल्य आप लोग ज्ञात करोगे। इसको ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या करोगे कि समीकरण 1 में 10 तथा 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर। ठीक। अब देखो आगे क्वेश्चन, फटाफट इतने को शॉर्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर करेंगे कौन सा, दूसरे का जो इंगिया नंबर है इसको करते हैं। ठीक है, दूसरे के इंगिया नंबर में देखो उत्तर 2 और इंगिया नंबर 2 के इंगिया नंबर में है वर्ग अंतराल हमारे पास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। बारंबारता जो है हमारे पास 5x 20, 5x 20, 15y 5। इसके बाद है देखो माध्यक की बात की गई है, तो संचय बारंबारता निकालेंगे। संचय बारंबारता में बारंबारता को जोड़ते हैं 5, इसे जोड़ेंगे तो x प्लस 5, इसे जोड़ेंगे तो x प्लस 25, इसे जोड़ेंगे तो x प्लस 40, और इसे जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 40, और इसे जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस 45। इसे कहते हैं n। 1, 2, 3, 1, 2, 3, दोनों में अधिक 20 है, 20 को लेंगे f। ये हमारे पास f, ये हमारे पास cf, और इसके सामने ये हमारे पास l। ठीक। और h जो है ये 10-10 का अंतर है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माध्यिका, माध्यक m बराबर l प्लस n/2 माइनस cf बटे f इंटू h, ये फार्मूला है। ठीक। तो इसके अनुसार हम लोग m की जगह, देखो हमारे पास माध्यक दे दिए, माध्यक है 28.5, तो लिखेंगे 28.5, l की जगह लिखेंगे 20 प्लस n की जगह हमारे पास कुछ मान दिया गया है 80, योग क्या है 80, तो लिखेंगे हम लोग 80/2 माइनस cf क्या है हमारे पास x माइनस 5, माइनस होने पर चिन्ह को बदल देते हैं, बटे f क्या है हमारे पास 20, और h क्या है हमारे पास 10 दूनी 20, ये कैंसिल 40, इसी इधर पक्षांतर करो तो 28.5 माइनस 20 बराबर 40 से 5 घटा दो 35 माइनस x बटे ये हमारे पास 2, इससे घटा देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 8.5, तो ये बचेगा 8.5, ये भाग में है, गुणा में पहुँचा दो 17, 8.5 दूनी 17 बराबर 35 माइनस x, 35 को इधर ले आओ तो 17 बराबर 17 माइनस 35 बराबर माइनस x, घटा दो तो बचेगा माइनस, यहाँ से 15, 15 से बचेगा हमारे पास क्या 8, और यहाँ बचेगा हमारे पास 1 माइनस x, ये कैंसिल, तो x बराबर 18। ठीक।
अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये योग हमारे पास 80 है, तो x प्लस वाई प्लस 45 बराबर हमारे पास 80 योग है। x का मान है 18 प्लस वाई प्लस 45 बराबर 80। इन दोनों को जोड़ दो, 8 5 53 63, तो 63 प्लस वाई बराबर 80, 95 कर दो। y बराबर 80 माइनस 63, तो y बराबर 10 से 7 और ये एक 17। तो हमारे पास आंसर है x बराबर 18 और y बराबर 17। ये हमारे पास आंसर है। ठीक, दूसरे का इंग्या नंबर हम लोग कर चुके हैं। तीसरे का अथवा करेंगे। तीसरे को आप लोग सॉल्व कर लेना, दिक्कत है तो पूछ लेना आप लोग। तीसरे का अथवा करेंगे तो लिखेंगे तीसरे का अथवा। तीसरे का अथवा में है एक आदमी 3250 रुपये का ऋण लिया उसने। पहले महीने में 20 रुपये, पहले महीने का मतलब ए बराबर हमारे पास क्या है 20 रुपये, और इसके बाद प्रति माह मतलब बढ़ता गया, मतलब ये डी है सार्वंतर, डी बराबर हम लोग कहेंगे 15। भाई कितने माह में ऋण चुकता कर देगा, मतलब यन बराबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। टोटल उसने योग यशन योग कितने रुपए लिए उसने 3250। यशन का फार्मूला लगा देंगे इसमें, यशन का फार्मूला, तो यशन बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यशन की जगह हम लोग लिखेंगे 3250, 3250 n बटे 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान है 20 प्लस n माइनस 1 डी का मान है 15। इसे इसके गुणा में पहुंचा दो। ठीक, तो 0 5 दूनी 10, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6 बराबर n 20 दूनी 40 प्लस 15 n माइनस 15। 6500 और n का गुणा करेंगे तो ये 40 n प्लस 15 n स्क्वायर माइनस 15 n, तो हम लोग कहेंगे 15 n स्क्वायर, और यहाँ पर इन दोनों को घटा देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 10 से 5, यहाँ से 3 से 2, 25 n बराबर 6500। हम लोग कहेंगे 5 कॉमन है तो बचेगा 5 तिया 15, 5 25, 13 5 65, 95 करो, 13 n 3 n स्क्वायर 5 n माइनस 1300 बराबर 0। 1300 का गुणा हम लोग करेंगे 3 में तो हो जाएगा 3900, तो 13 ते 39, तो 3900 का ऐसा गुणनखंड करो कि 5 आ जाए, तो हम लोग कहेंगे 13 तिया 39, 3 एकम 3, 2 पंचे 10, 25, 5 एकम 5, 5 25। ऐसा गुणनखंड बना लो कि आप लोग कि 5 आ जाए। ठीक, बाकी देखो यहाँ पर 3 n स्क्वायर को यही लिखेंगे, केवल इसी को ही चेंज करेंगे, और माइनस 1300 बराबर 0। ठीक, यहाँ पर समझना 5 25 दूनी 50 और 13 ते 39, 39 दूनी नहीं आ जाएगा हमारे पास। हाँ, 5 25, 25 तिया 75 और 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, तब भी नहीं आएगा। देखो ऐसे कंडीशन में देखो ये गुणनखंड ना बने सीधे धराचर भी लगा सकते हम लोग, लेकिन सीधे धराचर में लॉन्ग मेथड जाएगा। ठीक है, सीधे धराचार में जो है लॉन्ग मेथड जाएगा, मतलब बनाना तो पड़ेगा ही हमें। ऐसे बनाते हैं 13 पचे 65, समझते जाना थोड़ा सा, 13 पचे 65, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 65, तो हम लोग कहेंगे 65 माइनस 60, तो यहाँ पर हमारे पास 3 n स्क्वायर, ठीक, प्लस 65 n माइनस 60 n माइनस 1300 बराबर 0। इन दोनों में हम लोग n कॉमन लेंगे तो बचे क्या 3n प्लस 65, माइनस इसमें जो है हम लोग 20 कॉमन लेंगे तो 20 तिया 60 और प्लस 65 बराबर 0। ठीक, इन दोनों में 3n प्लस
3n प्लस 65 और दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 20, इसे तो हम लोग अग्रा कर देंगे। तो n माइनस 20 बराबर 0, तो n बराबर हम लोग कहेंगे 20। ठीक, तो n का मान हमारे पास क्या है 20। मतलब कहने का अर्थ है कि ये कितने महीने में, तो 20 महीने की में ये ऋण चुकता कर देगा। फटाफट शॉर्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 को जो है ना हम लोग पीछे कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको बता देते हैं, जो 822 का HW सेट है, HW सेट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 कर चुके हैं। ठीक, आप लोग देख सकते हो। हम लोग जो है करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर अब 4 के अथवा को। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर 4 और अथवा। 4 के अथवा में हम लोग सिद्ध कीजिए साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। प्रूफ करेंगे तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो हम लोग लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को खोलेंगे, तो होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो ये हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। यहाँ पर होल स्क्वायर खोलो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। ये कॉस बटे साइन ये दोनों मिलकर बनेगा 1, तो ये बना 1। और जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है इसका फार्मूला हम तोड़ रहे हैं, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कहाँ से आ गया, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला है, प्लस 2 साइन थीटा। और कॉसेक थीटा का फार्मूला होता है 1 बटे साइन थीटा। ये 1 बटे साइन थीटा कहाँ से आ गया, कॉसेक थीटा से। अब हम लोग करेंगे प्लस सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की जगह फार्मूला लगा रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये आया सेक स्क्वायर थीटा की जगह से, प्लस 2 कॉस थीटा और ये 1 बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो गया, 1 और 1 2, 1 3। ठीक, तो हम लोग कहेंगे 3 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4 और 3 7, तो हम लोग कहेंगे 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बस प्रूफ हो गया हमारे पास। तो हम लोग कहेंगे यही हमें प्रूफ करना था। हम लोग कहेंगे अतः LHS जो है ORHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम लोग। हाँ, तो लिखेंगे उत्तर 5। उत्तर 5 में हमें आकृति दी गई है हमारे पास, और इनका कहना है, पहले आकृति बना देते हैं। यूं एक अर्धगोला है। ठीक, यूं एक अर्धगोला है और यूं शंकु है ABC। ये हमारे पास है, और यहाँ पर दिए गए चित्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ AB बराबर 3.5। AB जो है ये 3.5 है और CD 5 है, C और D, तो यहाँ से ये हमारे पास टोटल जो है ये 5 है। ठीक, सेंटीमीटर। अब समझना, तो सबसे पहली बात तो है हमें चाहिए त्रिज्या। तो त्रिज्या में हम लोग लिखेंगे R बराबर, ये टोटल 3.5 है, तो R बराबर 3.5 बटे 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई चाहिए h, तो हम लोग कहेंगे 5 माइनस 3.5 बटे 2। यही यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या तो घटाएंगे,
5 दूनी 10, 10 से 3.5 घटाओ तो 6.5, तो 6.5/2 सेंटीमीटर। अब इनका जो कहना है, इनका कहना है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम लोग कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, हम लोग कहेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। ठीक, अब तो हमें त्रिज्या भी चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग यल बराबर फार्मूला क्या लगा देंगे, √ में h² प्लस r²। तो यहाँ पर यल बराबर हमारे पास √ में h का मान क्या है 6.5/2 प्लस r का मान क्या है 3.5/2 का वर्ग। तो यल बराबर हम लोग कहेंगे 6.5 ठीक बटे 2 का वर्ग और 3.5/2 का वर्ग। तो 65 गुणा 65 कर लेते हम लोग, 65 गुणा 65 ये 25 और 5 6 का 30, 2 32, ये 30 और 36 और 3 39, तो 5 2 12 बचा 1 42 25, तो ये हो गया 42 25/4 यहाँ दशमलव। ठीक, अब 35 गुणा 35 कर लेते हैं, 35 गुणा 35 कर लेते हैं, 35 गुणा 35, 25 5 तिया 15 17, 5 तिया 15 1 3 3 9 और 1 10, 5 12 12 1225, तो प्लस 1225/4। एलसीएम बराबर है, दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो यल बराबर हम लोग कहेंगे 25 25 50, 5 5 10 बचा 1, ये 5 ये 4 ठीक 4 और 4 और 1 5/4। तो यल बराबर हम लोग कहेंगे समथिंग 7 का वर्ग तो लेंगे, 7 के वर्ग आसपास है तो 7.81 और ये 2 समथिंग यही ले रहे हैं हम लोग। ठीक, क्योंकि एग्जैक्ट उसी के आसपास है। तो पाई का मान हमारे पास 22/7, आर का मान 3.5/2, यल का मान हम लोग 7.8/2 ले रहे हैं और प्लस 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5/2 इंटू 3.5/2। अब क्या करोगे आप लोग, 2 से ये 11 ठीक, फिर 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 11, इस 2 से 2 तिया 6 बचा 1 2 × 18 और 7 पना 35, 7 पना 35। अब क्या है हमारे पास 11 गुणा 0.5 इंटू 3.9 प्लस 11 गुणा 0.5 इंटू 3.5। अब इन दोनों का गुणा करके, इनका गुणा करना इनका गुणा करना, फिर आंसर को जोड़ देना, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखो करेंगे अब 5वें का अथवा। तो लिखेंगे उत्तर 5 और अथवा। ठीक, बोर्ड एग्जाम में एक करना। पानी से भरे एक अर्धगोले टैंक को पाइप के द्वारा 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकेंड की दर से खाली किया जाता है। यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेगा? टैंक का व्यास 3 मीटर है। जो टैंक का व्यास है ये क्या है हमारे पास 3 मीटर। तो समझना भी, व्यास 3 मीटर है, मतलब हम लोग त्रिज्या की बात करेंगे तो आर जो है ये लेंगे 3/2 मीटर व्यास। इसके बाद टैंक का आयतन 4 सही हमारे पास क्या है, चलो पहले एक काम करते हैं, टैंक का आयतन लगाते हैं। टैंक का आयतन, टैंक का आयतन तो अर्धगोले का आयतन मतलब 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब।
यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 2/3 को तो 2/3 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, आर का मान 3/2, 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक। तो 2 से ये 11 कैंसिल। अब एक काम करते हैं, 11 गुणा 33 करेंगे, ठीक। तो एक काम करते दोबारा मान रखते हैं, पाई का मान अभी ना रखो, पाई का मान बाद में रखते हैं। 2/3 पाई इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 त्रिका 9 पाई/4 रखो, पहले बाद में रखते हैं। पाई/4 घन सेंटीमीटर। अभी ये हम लोगों ने टैंक का आयतन निकाला है। क्या निकाला हम लोगों ने? टैंक का आयतन। अब हमारे पास इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 पाई/4 इंटू 1000 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। जब 1000 से गुणा करेंगे तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, हम लोग लीटर में, ठीक है। अब हम लोग 25 से काटेंगे, 25 चौको 100, ठीक, 250। अब हम लोग गुणा कर लेंगे, 25 निमा 225, 10 पाई, और ये हो गया हमारे पास किस में, लीटर में। अब खाली करने में 3 सही 4/7 लीटर प्रति सेकेंड खाली करने में लगा समय। तुम लोग कहेंगे खाली करने में जो समय लग रहा है, 3 सही 4/7, 3 सही 4/7 अर्थात 7 या 21, 25/7 मिनट में ना, लीटर प्रति सेकेंड, लीटर प्रति सेकेंड, लीटर प्रति सेकेंड, या तो सेकेंड प्रति लिखो या तो प्रति लगाओ, ठीक है। अब हम लोग कहेंगे कि खाली करने में लगा समय हम लोग ज्ञात करेंगे, तो खाली करने में लगा समय, समय बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल, जो कि हम लोगों ने निकाल भी लिया है। एक हमारे पास क्या है, 22 50 पाई बटे, हमारे पास ये क्या है 25/7। तो 25 से काटो, 25 निमा 225, 90 पाई, 7 को ऊपर ले जाओ तो 90 पाई इंटू 7, 90 पाई इंटू 7। अब हम लोग पाई का मान रख सकते हैं, तो 90 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास और कुछ 25 निमा 250, 25, ठीक है। अब देखो 22/7, 25/7, ठीक है, 25 से कट कैंसिल, 22 का गुणा करो, 9 दूनी 18 बचा 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 1980 सेकेंड। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1980 सेकेंड, ये आंसर। या फिर हम लोग कह सकते हैं 1980 सेकेंड मतलब 33 मिनट भी कह सकते हैं, ठीक, या 33 मिनट कहो या 1980 सेकेंड कहो। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो आज दोस्तों हम लोगों ने जो 822 HZ सेट है, इसी सेट में 1-2 क्वेश्चन, जो बाकी किसी सेट में आपके लिए नहीं छोड़ा हमने, इसी सेट में 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए, जो कि हमने जो पीछे पढ़ा चुके हैं इसी 2024 के सेट में, वही 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं। फिर भी अगर उस क्वेश्चन में आपको दिक्कतें आती है, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम उसको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमेशा हम इस प्रकार से हर एक सेट में मिलते जुल रहिए, ठीक है। टेक ए स्क्रीनशॉट।